मांगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया और इस समय मैं प्रेस क्लब के बाहर हूं। और क्या वजह है कि जम्मू के अंदर आए दिन जो है धरना बढ़ते जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बार फिर ये जो मेरे साथ इस समय आप धरना प्रदर्शनकारी देख रहे हैं, ये सारे के सारे जो हैं आरएसपुरा के एरिया के हैं। और इसके साथ साथ मैं बता दूं, आरएसपुरा के स्कूल में जो हेल्पर्स होती हैं, लेडीज हेल्पर, उनके द्वारा जो वो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कुछ पूरा जानकारी इनसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पे महिलाएं भी प्रदर्शन पे उतरी हैं। क्या कुछ कहते हैं जानने की कोशिश करेंगे। इस प्रदर्शन को जो लीड कर रहे हैं उनसे जो है बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर धरना प्रदर्शन जो है वो आए दिन जो है बढ़ते जा रहे हैं। और उसी पर धरना प्रदर्शन के चलते जो है आप देख सकते हैं यहाँ भी हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, मैं जहाँ पे जो अजय जी हैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि क्या पूरा मुद्दा है। अजय जी, क्या मुद्दा है पूरा कि जहाँ पे आज आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि स्कूल के जो हेल्पर्स हैं आरएसपुरा एरिया के, वो बेसिकली जो है धरना प्रदर्शन पे उतरे हैं। देखिए, ये जो सभी कर्मचारी हैं ये स्कूलों में लगे हैं, मिड डे जो स्कीम है उसके अंतर्गत लगे हुए हैं। आज से कुछ दिन पहले इनका एक पूरा डेलीगेशन हमारे प्रधान श्री अंकुश शर्मा जी से दफ्तर में आके मिला था। और इनकी जायज़ मांग को देखते हुए, मांग क्या है इनकी जायज़ मांग यही है कि ये लोग आज हमारे जो बच्चे हैं पढ़ लिख कर अफसर बन रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों में बैठ रहे हैं, उन बच्चों को ये लोग खाना खिलाते हैं। उन बच्चों को साफ जगह पर बैठने के लिए यही लोग सफाइयाँ वहाँ करते हैं। ये लोग वो हैं जो सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर तक वहाँ पर काम करते हैं, बच्चों को खाना खिलाते हैं, सफाइयाँ वगैरह करते हैं। और उसके रिवर्ट में इनको मिलता क्या है, सिर्फ 1000 रुपया। ये वो लोग हैं। 1000 रुपया क्या कम है, जहाँ ज्यादा होना चाहिए? मांग क्या है बेसिकली, हम उनसे बात करेंगे, लेकिन मुद्दा क्या है? देखिए, मुद्दा ये है कि ये पिछले 25-25, 30-30 सालों के वहाँ पे काम कर रहे हैं। और ये काम वहाँ पर कर रहे हैं स्कूलों में, प्राइमरी स्कूल्स हैं, हाई स्कूल्स हैं, हर एक तरीके से स्कूल में ये काम कर रहे हैं। वहाँ पर ये लोग क्लीनिंग का काम भी करते हैं, कुक का काम भी करते हैं। सबसे मेन चीज जो पहले ये आती है कि इन्हें कुक के तौर पर वहाँ रखा गया हुआ है, पर ये वहाँ पर सफाई का काम भी कर रहे हैं। और आज के जमाने में आप समझते हैं कि 1000 रुपये से किसी का घर चलेगा? और उसके बावजूद मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनका जो एक अमाउंट बनता है पूरे साल का कि इन्हें 12,000 रुपया मिलेगा, उसके रिप्लाई में इन्हें सिर्फ 7500 रुपए मिलता है। धांधली हो रही है नीचे से लेके ऊपर तक। आपसे बात करूंगा, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा इनसे धांधली हो रही है, आपके प्रधान अंकुश शर्मा जी से मिले थे, हम इनसे बातचीत करेंगे। मैम, क्या पूरा मुद्दा है कि 12,000 बनता है और 7500 मिलता है? क्या यही मुद्दा है, कोई और भी मुद्दे हैं? सर, हमारी यही मांग है गवर्नमेंट से कि हमें ना हमारे जो ये 1000 रुपया हमें देते हैं वो भी टाइम से नहीं देते हैं, पर मंथ देते हैं, पर वो भी हमें पूरा मंथ बाई मंथ नहीं मिलता है। सर, ये हमारी मांग है कि अगर 1000 रुपया भी दे रहे, वो भी मंथ बाई मंथ नहीं मिलता है। और 1000 रुपया सर है कहाँ? 1000 रुपये का जो हिसाब करो, वो पूरा मतलब एक दिन का कितने पैसे बनते हैं, मंथ का हिसाब करो, एक दिन के हमारे कितने पैसे बनते हैं? 30 रुपए भी नहीं बनते हैं सर। हम 30 रुपए से हमारा घर चलता है। हमें मतलब कि 15 साल में, मुझे 15 साल हो गए हैं इधर लगे हुए, 15 साल हो गए मुझे ये देखते हो कि नहीं आज बढ़ेगी कल बढ़ेगी, इसी उम्मीद से हम लगे हुए हैं कि नहीं आज बढ़ेगी। जी सरकारी डेजिग्नेशन पे आप वहाँ पे लगे हुए हैं, कोई आपकी हाजिरी वगैरह अटेंडेंस लगती है? कोई अटेंडेंस नहीं लगती, हमारी कोई हाजिरी नहीं लगती। हम जाते हैं, काम करते हैं, काम करके घर आ जाते हैं। क्या करते हैं? मिड डे मील का कुछ और भी करते हैं? सफाई करते हैं, सफाई के बाद हम मिड डे मील बनाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, उधर सफाई करते हैं, फिर हम अपने घरों में आते हैं। और पूरा दिन हम मतलब हमारा कि 1-2 हमारा उधर ही बच जाता है, स्कूल में बच जाता है। इससे अच्छा कि हम अपना अच्छा हमें बता दें कि आप पक्के होने या नहीं होना, जहाँ आपकी सैलरी बढ़नी। ये बात कहीं रखी किसी स्कूल के हेडमास्टर प्रिंसिपल के सामने? सर, 2 साल पहले हमारे कागज लिए थे कि आपको पक्का कर दिया जाएगा, आपकी सैलरी। किसने कहा था ऐसा? हमारे टीचरों ने कहा था कि अब पीछे से ऑर्डर आए हैं कि आपने अपने कागज दे दो कि आपको पक्का कर दिया जाएगा, आपकी तनख्वाह जो बढ़ा दी जाएगी, तो आप मतलब कागज पत्र दे दो। हमने दिए थे और 2 साल से हमें किसी ने नहीं पूछा कि हाँ भाई आप भी कोई हो, कौन हो। हम जाते हैं, काम करते हैं, घर आ जाते हैं, हमें कोई मतलब वो नहीं। जो आपके साथी इधर आपके साथ धरना प्रदर्शन में वो कह रहे हैं कि 12,000 बनता है लेकिन 7500 मिलता है, क्या ये सही है? 12,000 तो सर 12,000 नहीं सर, 12,000 नहीं साल का वो मिलता है सर, पर हमें 12,000 साल का नहीं मिलता। वो 2 महीने की छुट्टियों का कार्ड लेते हैं, पूरा 1 महीने का मिला नहीं कभी सर। 1000 रुपया मिला ही नहीं कभी, 6 महीने बाद मिलता है। सवाल ही मेरा यही है ना, आप समझे नहीं, 12,000 साल का बनता है लेकिन पूरा नहीं मिलता है। 6 महीने के बाद कभी मिलता है 75, कभी मिल जाएगा 4000 मिल जाएगा, कभी 2700 मिल जाएगा, किसी को 3500 मिल जाएगा, किसी को 4400 मिल जाएगा। एक जैसी तनख्वाह भी नहीं डालती है। और मिड डे मील की खाते में 1000 रुपया जो पर मंथ मिलता है वो कहाँ जाता है? 1000 कहाँ जाता है?
वो बस सर मिड डे मील खाते में जाता वो हमारे टीचरों के अकाउंट में आता है, वो अपने अकाउंट से निकाल के फिर हमें ट्रांसफर हमारे अकाउंट में डालते हैं, डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आता है। और हमें किसी से कोई शिकायत। आप अगर कह रहे हैं 12,000 बनता है, 12,000 नहीं मिलता, तो 12,000 में 7500 ही मिल रहा है, तो बाकी का जो पैसा है वो कहाँ जाता है? सर वो हमें नहीं पता सर, सरकार के पास जाता होगा सर, हमें नहीं पता। और एक बात ये है कि हमें किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हमें किसी से कोई झगड़ा नहीं है, हमें बस हमारे हक दे दे। हम पूरा दिन काम करते हैं सर, हम पूरा दिन काम करते हैं, हमें लेबर की तनख्वाह, लेबर की दिहाड़ी तो दी जाए, जो जितनी लेबर को पैसा दिया जाता है उतना तो हमें दिया जाए। अगर हम अपने घर में भी कोई काम रखे तो उससे भी हम अच्छा कमा सकने के लिए जो तब भी मेरे 4-5 हजार रुपए मिल जाते हैं करके काम करने को। हम तो सुबह 8 बजे जाते हैं, दोपहर को 1-1:30 बज के घर आते हैं, लेकिन हमें मिलता क्या है 30 रुपए एक दिन के, कम से कम हमारे 30 भी नहीं बनते हमारे। तो पैसे दे दो, हमें पक्के नहीं करना तो मत करो, परमानेंट तो कर दो ना, डेली बिजली का रख दो, लेकिन तनख्वाह तो बताओ ना हमारी। हमें ना लेबर में डाल दो, हमें लेबर के जितना लेबर की दिहाड़ी होती है हमें उतनी तो दो। हम नहीं चाहते कि हम इतने पढ़े लिखे भी नहीं। कितनी देर हो गया आपको स्कूल में लगे? स्कूल में सर 3-4 साल हो गए लगे, किसी को 20 साल हुए लगे, किसी को 25 साल का कोई है तो 20 साल का, ये तो 25 50 साल हो गया 50 साल नहीं ते मैं उत्थे गए पढ़ाए, उत्थे के सब किस कीता 2 स्कूल ना मेरे। अच्छा हाँ, केड़ा ग्रां है? कोला 2 स्कूलें का काम करनी है, 1 स्कूल दे पैसे होंदे ने, सफाई भी करनी है, घर भी खोतरनी है, सब कुछ। उत्थे जेह्ड़े प्रधान मैडम प्रिंसीपल हेडमास्टर ने उन्हें कोई सनाया भला 1 स्कूल दे थोंदे 2 नहीं थोंदे? नहीं जी, वो नहीं सनांदे, आखदे उ'नें गै कीते दा 1 स्कूल कीते दा। हून अग्गे मेरे होंदे रहे ना कोई 60 बच्चे होंदे रहे ने, 2-3 पिंड दे बच्चे आंदे रहे ने। हून साढ़े अपने गै पिंडे दे आंदे ने, ते आंदे ना कोई 18-19-20 ते पहले बड़े आंदे ही, ते हून आखदे 20 बच्चे होंगन ते थोंगन तब नहीं थोया। एक तनख्वाह, खाना तो बनाना ही पड़ता है ना, बच्चा 1 हो 2 हो 4 हो भावे 50 हो, लेकिन खाना तो बनाना ही पड़ता है ना, सामान तो उतना ही रखना पड़ेगा पास में जितना खाना बनाना। क्या डिमांड करना चाहोगे? सर हम यही डिमांड करना चाहते हैं कि हमारी जो जितनी लेबर को एक दिन की दिहाड़ी दी जाती है ना, हमें उतनी दी जाए बस। अगर नई गवर्नमेंट हमें परमानेंट कर सकती नहीं है, गवर्नमेंट के पास हमारे लिए वैकेंसियां नहीं है, तो वो हमारा हक तो दे, हमें हमारा हक दे बस। 60 साल के बाद इनको बोलते हैं रिटायर। अगर आज ये देखो, ये माता है ना, इन्होंने कितने साल इन्हें बोला ना आपको, ये भी तो किसी उम्मीद से बैठी थी ना, कि ये यही बैठी थी कि 1,000 रुपया हमें मिलता रहेगा, जब आंखें बंद हो जाएंगी तो वो भी बंद हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3-4 चीजें सामने आई हैं। एक तो ये कि पर मंथ जो है 1000 रुपया मिलता है, लेकिन वो 1000 भी पूरा नहीं मिलता। साल का 12,000 बनता है, 12,000 में सिर्फ 7500 रुपया जो है वो इनके अकाउंट में आता है, और इसके साथ वो 7500 भी जो है वो मंथली बेस पे नहीं आता। और इसके साथ साथ जो है कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि इनको जो है डेली वेजेस के तौर पे ही इस्तेमाल किया जाए, इनकी तनख्वाह पूरी दी जाए। 30 रुपये पर दिन के हिसाब से इनको मिलता है। मेरे साथ जो है एकजुट जम्मू के जो युवा नेता हैं, इनका यही कहना है कि इनको जो पूरी सैलरी नहीं मिलती है जितनी इनको अभी डेजिग्नेटेड है पर मंथ 1000 रुपीज़। और उसके बाद ये भी डिमांड भी कर रहे हैं कि जो इनकी सैलरी है एटलीस्ट डेली वेजेस पे होनी चाहिए, यानी कि 30 रुपये पर डे के हिसाब से तो इनका घर नहीं चल सकता। डिमांड कुछ ज़्यादा कर रहे हैं। इस पे आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, ये आप लोग भी जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि 30 रुपये से किसी का घर नहीं चलता। जैसे कि माता जी ने बताया कि इन्हें 2 स्कूलों में लगे हैं, पर इन्हें सैलरी 1 स्कूल से मिलती है। और साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह हमने आपको बताया कि पूरे ईयर के जो इनके 12,000 रुपये का अमाउंट बनता है, पर इनको मिलता 7500 रुपया। मैं बताना चाहूँगा कि साथ साथ कि एक 25 जो एक ग्रुप का एक होता है बच्चों का, उसके लिए 1 मेड रखी हुई है, एक इन्होंने मिड डे मील स्कीम की एक कुक रखी हुई है। पर यहाँ पे ये 50-50 बच्चों के लिए अकेली हैं। लेकिन ये तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन इनका कहीं भी अटेंडेंस नहीं लगती है, इनके कहीं भी जो है वो नाम रजिस्टर नहीं हुआ है। घोटाले 2-3 तरीके से सामने आ रहे हैं। देखिए, जो यहाँ पर सफाई कर्मचारी ने पैसे लेने थे स्कूल वालों से, वो भी काम इनसे करवा रहे हैं। जो कुक का काम है वो भी इनसे करवा रहे हैं। और 25 बच्चों पे 1 माई रखी हुई है, वहां पे 50-70 बच्चों की ये अकेले काम कर रही हैं। तो 3-4 जगह का घोटाला। अब ये खा कौन रहा है? स्कूल विभाग खा रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो ऊपर बैठी है वो खा रही है, ये कौन खा रही है? सोचने वाली बात ये है। घोटाला है ऑब्वियसली, आप देख लीजिए ना। और पिछले 25-30 साल तो कह रही है यहाँ पे घोटाले खत्म हो गए। हाँ, पिछले जो आपने देखा होगा, जो अपना
फायर एंड इमरजेंसी की जो रिजल्ट आया था उसमें आपने देखा एक घर के 5-5 बच्चे भी लगे हुए हैं। बड़गाम की लिस्ट जो आज पब्लिश हुई है, हमने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, और उसमें एक इंसान, वो भी जिसके 50 साल उम्र है, उसको वहां पे नौकरी दी है। तो घोटाले हो रहे हैं। आप कहीं ना कहीं ये एलिज कर रहे हैं कि घोटाले चल रहे हैं। घोटाले चल रहे हैं। कौन कर रहा है? अपने लोगों को बचाया जा रहा है। सुनिए, अपने लोगों को बचाया जा रहा है। घोटालों में जो बच्चे हैं, जिन बच्चों ने घोटाले नहीं किए हैं, उनकी भी जिंदगी खराब की जा रही है। पर असल में जो इसके असल जिम्मेदार हैं, जिन्होंने उस चीज को आगे बढ़ावा दिया, उन लोगों को डिमांड रखते हैं आप? डिमांड ये रखते हैं कि इनकी सैलरी एज ए लेबर 400 के हिसाब से कम 12,000 रखी जाए। और दूसरा, जो इनके 25 जैसे ग्रुप बना, 25 के ऊपर एक मई होती है, या 70 पे 50-70 पे एक है, और कल को इनके घर पे कोई इमरजेंसी पड़ जाती है या बाहर कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, इन लोगों को प्रिंसिपल कभी भी स्पेयर नहीं करती कि आप छुट्टी मार जाएं। एक सवाल आपसे जरूर जानना चाहूंगा। ये सिर्फ आरएसपुरा एरिया से हैं, बाकी भी जम्मू कश्मीर में स्कूल होंगे, वहां भी वैसे होंगे, तो किस तरीके से वहां के तो किसी प्रकार के जो हेल्पर्स हैं, जिस प्रकार से ये लगे हैं, वो बाहर नहीं आए हैं? आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं वाइज्ड हो? आए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा आपकी जानकारी के लिए, पीछे रामबन से, उधमपुर से भी आए थे। यहाँ प्रोटेस्ट हुआ था, एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, और इनके द्वारा भी आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पर इन्होंने जो एक लीगली तरीका होता है उसे इन्होंने फॉलो किया है। इन्होंने एसडीएम के पास, इन्होंने जेडीओ के पास, सीईओ के पास मेमोरेंडम सौंपे हैं। उन्हें बताया समय समय पर कि आप लोग हमारी हाजिरी तक नहीं लगा रहे हैं, हमें ये तक नहीं पता कि हम डेली विजिट परमानेंट हैं। तो वो चीजें सब इनके सामने पक्ष रखी हैं। उसके बाद जब उनके तरफ से कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, तो आज हमें इनकी जायज मांग को देखते हुए, जिस तरह हम कोई भी जायज मांग हो उसको जम्मू पार्टी उठाती है, उस चीज को देखते हुए आज हम इनके साथ खड़े हैं। और हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम किसी पर कटाक्ष नहीं करना चाहते हैं, बट आप इनकी सैलरी जो है महीने के महीने दीजिए, ताकि ये भी अपने घर बसर अच्छे तरीके से चला सकें। देखिए अब जी मैं बता दूं यहाँ पे कि यहाँ पे 3-4 चीजें जो है साफ तौर पे सामने आई है। जिस प्रकार से ये कह रहे हैं, पहले तो ये 1000 रुपीज पर मंथ मिलता है, वो नहीं मिल रहा। उसके बाद 1000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से 12,000 रुपया पर ईयर बनता है, वो भी नहीं मिल रहा। उसमें जनाब सिर्फ 7500 रुपया मिल रहा है, और बाकी का पैसा कौन खा रहा है इनको भी नहीं पता, और कहाँ जा रहा है उनको भी पता। दूसरी बात ये कि ये स्कूल में कार्य करते हैं, वहां पे सेवा दे रहे हैं अपने 8 बजे से लेकर 2 बजे तक जो भी स्कूल का टाइमिंग रहता है, लेकिन इनकी हाजिरी नहीं होती, किसी प्रकार की डेजिग्नेशन नहीं है इनको अभी तक ये नहीं पता कि ये परमानेंट है या टेम्परेरी है या है भी है स्कूल के मुलाजिम में कि नहीं है। शायद यही एक वजह है कि इनको मजबूरन अभी धरना प्रदर्शन में उतरना पड़ा। 2 साल पहले इनसे डॉक्यूमेंट्स ले लिए गए हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई भी जो है उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। बहरहाल ये सिर्फ आरएसपुरा एरिया से हैं, और जिस प्रकार से इनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि और भी अलग अलग एरिया से इस प्रकार की जो है बातें बाहर आई हैं, लेकिन ये पैसा कहाँ जा रहा है, ये सबसे बड़ा बात है कि सिर्फ मिड डे मील को इस्तेमाल करने वाले, मिड डे मील में जो है खाना बनाने वाले जो हैं, क्या उनका पैसा भी कहीं कोई और गवर्न कर रहा है, और क्यों गवर्न कर रहा है? मात्र 1000 रुपया मिलता है और उसको क्यों गवर्न किया जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल इस समय आम जनता के समक्ष है। जहां सरकार एक तरफ मिड डे मील को जो है वो बड़े जोर शोर से आगे बढ़ा रही है, और बच्चों के अंदर न्यूट्रिशन की कमी ना हो, इस मिड डे मील के जो प्रोग्राम को जो है आगे लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ उस मिड डे मील की आड़ में कोई तो कोई इस पैसे को जो है वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कौन कर रहा है, ये सवाल इस समय आम जनता के समक्ष है। मैं जरूर चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को पता चले कि किस प्रकार से मिड डे मील के नाम पे जो है वो करप्शन हो रही है, जिस प्रकार से ये लोग कह रहे हैं। और अपनी राय जो है वो हमें देना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं वर्चुअल के साथ, कैमरामैन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।